आम आदमी को बेहतर सेवाएं प्रदान करना मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के पहले दिन ही ये ऐलान करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार आम आदमी की सरकार है और ये आम आदमी के लिए सरकार होगी। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए इंटरव्यू में सुक्खू ने कई अहम मुद्दों पर अपनी और अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाना है। इसके लिए पहल सरकारी वाहनों के साथ होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को फेज आउट किया जाएगा और इनके स्थान पर केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही सरकारी कामकाज के लिए खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशंस भी खोले जाएंगे। पूर्व भाजपा सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए गए सभी फैसलों की पुनर्समीक्षा करने को भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी तरजीहात में शामिल किया। इस दिशा में पहले ही दिन कदम उठाते हुए विभिन्न संस्थानों को शुरू करने या अपग्रेड करने की अधिसूचनाओं को डी नोटिफाई कर दिया गया है। चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर भी सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि सभी वादों को उनकी सरकार हर हालत में पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में कुल 10 गारंटियां राज्य की जनता को दी थी। इनमें से 3 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पूरा किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने, 18 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीना भत्ता देने और 1 लाख खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पहली बैठक में ही फैसला हो जाएगा। सुक्खू ने कहा कि इन 3 गारंटियों को सरकार के गठन के 10 दिन के भीतर लागू करने के अपने वादे पर उनकी पार्टी अडिग है और अगर 10 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का गठन नहीं भी होता है तब भी इन फैसलों को लागू किया जाएगा। इन सभी वादों को पूरा करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होगी। इस चुनौती के साथ सरकार कैसे निपटेगी? इस सवाल का उत्तर देते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार फिजूल खर्ची को पूरी तरह से बंद करेगी, आत्म अनुशासन को अपनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए विधायकों के सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर सरकारी विश्राम गृहों में अब विधायकों को कोई छूट नहीं मिलेगी। यहाँ ठहरने के लिए उन्हें सामान्य किराया देना होगा। सुक्खू ने यह भी कहा कि सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास के कामों का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा गया है और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर फंड्स मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे सरकार के पैसे को खर्च करने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के बीच आपसी फूट के विषय में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी के संगठन और सरकार के बीच पूर्ण तालमेल रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को विकास के लिए मैंडेट दिया है और सरकार से उन्हें ढेर सारी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उनकी सरकार पूरी ऊर्जा और निष्ठा के साथ काम करेगी। पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ किसी प्रकार का मतभेद होने से भी उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह पार्टी की अध्यक्ष हैं और सरकार के कामकाज में उन्हें अपनी बात कहने का पूरा हक रहेगा और वे स्वयं पार्टी के निर्देशों के अनुसार पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन भी जल्दी ही किया जाएगा। मंत्रिमंडल में प्रदेश के हर वर्ग और क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलेगा। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद ही मंत्रिमंडल का गठन होगा।